नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने इतिहास और भूगोल के 200 क्वेश्चन के 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, टोटल 400 क्वेश्चन। आज हम पढ़ने वाले हैं पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे पॉलिटी के 200 क्वेश्चन। इतिहास और भूगोल का जिसने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिरी में भी आपको वो वीडियो शो हो जाएगा। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पिछले 30 साल से बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा क्या इस सीरीज को आप कंटिन्यू चाहते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देखे हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा में बोले जाने वाली भाषा है। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई थी। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा रखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान का अधिकार दिया गया है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? तो राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध शिकायतों की को पंजीकृत करके उसकी जांच करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। और प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, कमेंट करके बताइए। अभी तक प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 साल के व्यक्ति भी अपना वोट दे सकते हैं, मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत शामिल किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो ये सिस्टम लिया गया है आपका इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? तो मनी बिल है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का काम है धन विधेयक है या नहीं घोषित करना। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल या फिर 65 साल की आयु, जो भी पहले हो जाए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता ली गई है। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार से संबंधित है। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये अमेरिका तथा इंग्लैंड की देन है। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो संघवाद में ये काम होता है कि सत्ता को विभाजित किया जाता है केंद्रीय और देश की विभिन्न इकाइयों के बीच। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो आचार संहिता का पालन किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान।
विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो मालदीव में 2019 में अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग जो है आयोजित की गई थी। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना? तो 29वां राज्य बना तेलंगाना, लेकिन अब 28वां राज्य है। कैसे? कमेंट करके बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 29वां राज्य बना लेकिन अब 28वां राज्य है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है? तो 6 से 14 साल का यदि कोई बच्चा हो तो उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है मौलिक अधिकार के तहत। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो चौथी अनुसूची के तहत यह विवरण दिया गया है। कामगारों के लिए निर्वहन मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो जो कामगार हैं उनके लिए निर्वहन मजदूरी अनुच्छेद 43 में इसका जिक्र किया गया है। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जीएसटी को शामिल किया गया था। कमेंट करके बताइए सन कौन सा था जब 101वां संविधान संशोधन हुआ था, जीएसटी को शामिल किया गया था, वह साल कौन सा था? एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं? तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 में प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान, ये जर्मनी से शामिल किए गए हैं। कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 साल या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो जाए। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो काशीराम जी द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो 248 में भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियां संसद में निहित है, यह दिया गया है 248 में। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो अनुच्छेद 370 एम गोपाल स्वामी आयंगर जी ने तैयार किया था। किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% निर्धारित की गई है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की यह बात है। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यों में आपातकाल लगाता है। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, मोदी जी का मंत्रिमंडल। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो समानता का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कमेंट करके बताइए बीजेपी की तरफ से जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसको घोषित किया गया है? हो सकता है आप लोग जब तक वीडियो देखें तब तक नए राष्ट्रपति बन भी जाएं, लेकिन जो यदि अभी देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना बीजेपी ने किसको राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है अपनी तरफ से। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 500 सीटें होती हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारत के प्रधानमंत्री पीएम रहे हैं, लेकिन ये लोकसभा से के सदस्य नहीं रहे हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निषेध तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य होता है, जबकि आपका नीति निषेध तत्व को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से बाध्य है कि आपको मानना ही पड़ेगा, नीति निषेध तत्व में ऐसा नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को
विधिक अधिकार बना दिया गया था अनुच्छेद 300 ए के तहत। 300 ए में कोई पूछे संपत्ति का अधिकार कहाँ दिया है, तो अनुच्छेद 300 ए में दिया है। और पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का विचार है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है, तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता शामिल है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है, तो 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत, इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 का संबंध है। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो आज तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 371 ए के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है, तो नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है। अगर राज्य के निर्माण के लिए संविधान की राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है, तो अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें संशोधन होता है। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड राज्य बना था। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है, तो राष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश वैध होता है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली एनसीआर घोषित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 72 ये आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग निर्वाचक मंडल करता है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है, तो विवाह ये समवर्ती सूची का भाग है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार का जिक्र किया गया है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरि जी थे। 1969 से 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है, तो 29वां अनुच्छेद 29, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की बात की गई है। मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो मंत्रिपरिषद की जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। सरकारी आयोग किससे संबंधित था, तो राज्य व केंद्र संबंधित संबंधित था, और ये आयोग 1983 की बात है। ठीक है, सरकारी आयोग के बारे में है तो 1983। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को। आरटीआई एक्ट, आरटीआई सुना होगा आपने, सूचना का अधिकार अधिनियम। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 6वीं अनुसूची में शामिल हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 22 भाषा दी हैं उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी इन भाषाओं में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बजट किस संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट लोकसभा में, या जिसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। कमेंट करके बताइए उच्च सदन किसको कहा जाता है, उच्च सदन किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1985 में दल बदल कानून को लागू किया गया था। शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची या 7वीं अनुसूची में शिक्षा शामिल है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस लिए हुआ, तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के लिए हुआ था। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो पहले सत्र की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के शासन का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान में से संशोधन नहीं किया जा सकता, तो प्रस्तावना या मूल संरचना का संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान में। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत शयम अयंगर जी थे। जीवन जीने का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार वर्णित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेशी मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे सबसे पहले। 1946 से 1964 तक स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर रहे ये। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुसूचित जातियों की बात की गई है अनुच्छेद 341 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में इसका जिक्र किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब कैग? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, कैग या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हैं सेवानिवृत्त होते हैं। कमेंट करके बताइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिषद से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा जारी की जाती है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 की बात है। प्रीवी पर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में ये सब दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में जिक्र है? अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में जिक्र किया गया है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो चल रही वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का जो प्रस्ताव होता है काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो केंद्रीय सूची में 97 विषय शामिल हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो M अनंत शयनम अयंगर जी लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। शिक्षा अपने राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को पहले जो राज्य सूची में थी अब वो हो गई समवर्ती सूची में, और शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा अध्यक्ष थे पहले स्वतंत्र भारत के। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं लोकसभा के सदस्यों को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से
कौन धन निकाल सकता है? आकस्मिक निधि से केवल राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति पर इसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति इनको चलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यदि भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उसे किसको पत्र भेजना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को भेजेगा पत्र अपने त्याग पत्र का। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संविधान में संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निषेध सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान से नीति निषेध जो है लिए गए हैं सिद्धांत। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 367 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि संविधान को आप कैसे संशोधित कर सकते हैं। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ ने यह कथन दिया था कि समाजवादी वह टोपी है जिसको सुविधा अनुसार पहना जा सकता है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? तो भारत सचिव की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुई। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, यह अनुच्छेद 257 के अंतर्गत दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 साल का होता था, 5 वर्ष कर दिया गया है। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के संबंधित जो है प्रावधान दिए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? कमेंट कर दिया होगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, केवल एक बार संशोधन हुआ है। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन था, सन था आपका 1975, जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। सरकारी आयोग किस विषय में है? ये क्वेश्चन 3 बार अलग अलग टाइप से पूछा जा सका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य की जांच से संबंधित है सरकारी आयोग, मैंने सन भी बताया था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का वर्णन किया गया है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 18 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 ये किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 पंचायत से संबंधित है। ये 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा किस रियासत के थे? तो मद्रास के थे 49 सदस्य 1946 में जो संविधान सभा बनी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में यह पारित हुआ था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में यह दिया गया है। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखा गया है।
भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनने में, निर्मित होने में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का प्रमुख लोकसभा स्पीकर होता है। आरबीआई प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। नीति आयोग को पहले क्या बोला जाता था? प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? सबसे पहले लोकसभा चुनाव 1951 में हुए थे। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? तो गवर्नर जनरल से वायसराय पद की स्थापना 1858 ईस्वी में हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो मंत्रियों के द्वारा सरकारी बिल प्रस्तुत किया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले। भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। ये गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ होता है। संवैधानिक गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ होता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 में यह दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दी गई है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। भारतीय संघीय क्षेत्र है संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका क्या मतलब होता है? तो भारत संघीय क्षेत्र है, इसका मतलब होता है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, और संविधान सर्वोच्च रहेगा, संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे अधिक या ज्यादा व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते? धारा 144 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ब्रिटेन के पीएम फेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? कमेंट करके बताओ। अभी इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो सांसद या पीएम एक लोक सेवक नहीं बन सकता। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जा सकती है अनुच्छेद 143 के तहत। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ये 124वां संविधान संशोधन हुआ था और ये आपका 2019 की बात है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 5 अगस्त 2019 को इसको पारित किया गया था। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के हैं, सबसे अधिक समय तक के लिए मुख्यमंत्री रहे। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 ये किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से संबंधित है।
नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने रहे? तो ये 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने रहे। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों ये 200 क्वेश्चन हो गए हैं। पॉलिटी क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। आप लोगों से जिसने भी वीडियो देखा बहुत अच्छी बात है। जिसने हिस्ट्री और जियोग्राफी का 200 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा, आपको अभी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, जाके देखिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।